हेलो गाइस, वेलकम टू मलिक रिव्यूज़। और ये है मेरी एक्सेस 125 BS4 2018 मॉडल, जिसका मैं आज ड्राइविंग रिव्यू और एक्सपीरियंस दोनों शेयर करने वाला हूँ कि इन 7 सालों में मुझे क्या लगा इसके साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। मैंने रिसेंटली 32,000 पे इसकी सर्विस करवाई है और अराउंड 1700 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो मतलब अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस होने स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि 7 साल के हिसाब से इतनी तो नहीं चली है, बट यस, जो मशीन की जो एज होती है उसमें हम कुछ चीज़ें लगती है हमको कि इतने साल बाद ये ख़राब हो चुका था। मैं वो भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ और पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो हम जाते हैं हाईवे पे और मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ये हमने स्कूटी स्टार्ट कर दी है और अब हम चलते हैं डायरेक्ट। इसमें ना एक प्रॉब्लम है, मेरा जो रियर टायर है ना वो पूरा घिसा हुआ है और उसमें से हवा लीकेज भी होती है। तो मतलब मैं हर बार 35 PSI करवाता हूँ, वापस से 15 PSI पे वो आ जाता है, तो उसका कोई सेंस नहीं। तो मैं वो टायर चेंज ही करूँगा फाइनली। उसके भी 5 साल तो हो ही चुका है, टायर चेंज करवाए उसके भी। तो अभी मैं फर्स्ट इम्प्रेशन बताऊँ इसकी, तो वाइब्रेशन फील हो रहा है। पहली बात नेगेटिव से स्टार्ट करूँगा मैं। कितने साल हुए, 7 साल में मैंने ना रोलर चेंज करवाया है, ना क्लच प्लेट चेंज करवाई है। जो है वही है, अब तक चलता आ रहा है। तो मतलब वाइब्रेशन फील हो रहा है इसमें। और मैं अगर अभी 40 पे चल रही है हमारी स्कूटी, तो अगर मैं इंस्टेंट रिएक्शन की बात करूँ तो एक हल्का सा डिले आता है, उसके बाद पेस पकड़ता है ये स्कूटी। और अगर मैं 50 से अगर मैं 80 करूँ जैसे कि, तो डिले तो डेफिनेटली है और टायर की वजह से तो और लग रहा है। तो एक चीज़ है ना, मेरे पास BS6 और है 2 एक्सेस। तो उसमें अगर मैं इसी तरीके का कुछ एक्सेलरेशन परफॉर्म करूँ ना, तो उसमें आवाज़ ज़्यादा आती है। ऐसे होता है ना कि इंजन रोअर करता है बट वो पुश नहीं मिल पाता, वो उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। कि आप एक्सेलरेशन दे रहे हो ना, तो पावर भी इतनी जनरेट हो रही है, वो आगे भी तो नहीं जा रहा है। तो इस पे ये है। फिर दूसरी चीज़ है कि पता नहीं कि सर्विस सेंटर वालों की गलती है या क्या है, बट अगर इसके कुछ भी पार्ट चेंज करवाने हैं ना, जैसे कि इसमें यहाँ पे रबर का बटन नहीं है, तो वो ये नहीं डालता, ये पूरा चेंज करने की बोलता है और ये आता है महंगा। फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, जैसे कि आगे वाला बम्पर हो गया इसका, वो मेटल का था पूरा, वो 2200 रुपये के करीब आता है। तो इसमें से रेटलिंग नॉइज़ बहुत सारी जगह से जनरेट हो गई है। अब आप ये मानिए कि अगर ये भी टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो अगर ये जैसे कि सही है, बट अगर मुझे चेंज कराना है तो पूरा ही चेंज करूँगा मैं। तो उसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ टूट गया तो सही है कि नहीं है। अभी मैं स्कूटी के थोड़ा पॉजिटिव की बारे में बात करूँ तो अभी भी 0 to 100 प्लस चली जाती है। अभी तो मेरे टायर की कंडीशन सही नहीं है, वरना मैं दिखा था आपको ये चीज़ करके। 0 to 100 जाती है, उसी पेस में जाती है। और मतलब आपको मज़ा आएगा अगर आपने BS4 चलाई है और अगर आप BS6 चलाओगे, तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा कि ये पुरानी होने के बावजूद भी ज़्यादा पावर जनरेट करती है। और आपको मतलब वो जो होता है ना, पुश हो गया, ग्रंट हो गया, वो इसमें ज़्यादा फील होता है। हालांकि हॉर्स पावर और टॉर्क में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है BS4 और BS6 में, वो रिफाइंड ज़्यादा है, तो मतलब एवरेज ज़्यादा देगा, पॉल्यूशन कम करेगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें है, बट इसमें है कि रॉ है एकदम। इससे जो पहले वाली जनरेशन आती थी, वो तो उसका तो क्या ही कहना भाई, वो तो एकदम झकास था। तो इन 7 सालों में मैं बताऊं कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो भाई एकदम बेहतरीन रहा है। मतलब आप मानो कि ऐसा सिंगल पॉइंट ऑफ सिचुएशन मेरे पास नहीं आई होगी कि इसने कहीं पे मेरे को रोक दिया हो इंटरनल कोई प्रॉब्लम के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कि ये टूट गया या कोई वायर सही नहीं है। हाँ, हुआ होगा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, इंजन ऑयल नहीं है, वो सब चलता है। बट वो है ना कि खुद से कोई ख़राबी आई कि ये टूट गया, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अभी तक किसके साथ। क्योंकि मैं इसका रीज़न सबसे पहले ये है कि मैं टाइम से पहले इसकी सर्विस करवाता हूँ।
मैं कभी भी जैसे कि 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पे है तो अभी मैं कैस्ट्रॉल का अल्टीमेट पावर वन यूज़ करता हूँ इसमें, तो उसकी 4000 किलोमीटर की रेंज आती है कि आप चला सकते हो, बट मैं उसको 3000 में ही चेंज कर देता हूँ। तो क्या है कि मैं थोड़ा एग्रेसिव ड्राइव करता हूँ, तो कंपनी का इंजन ऑयल है वो हाई स्पीड पे आप कंटिन्यूस चलाओ तो उसके लिए नहीं बना होता, वो ओवरऑल जनरल चीज़ों आपका जो डेली वियर होता है उसके भी आप पे वो बनाते हैं, तो मैं वो यूज़ करता हूँ, तो मैं वो भी जल्दी चेंज करवाता हूँ, मैं अपनी स्कूटी की सर्विस भी जल्दी करवाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इंजन, स्कूटी के इंजन के, आप कोई भी चीज़ ऑन करते हो तो उसमें भी फ़र्क होता है। तो अगर आप नेगेटिव की मैं बात करूँ तो यह रेटलिंग नॉइज़ जनरेट हो चुकी है। फिर दूसरी बात, सुजुकी के पार्ट सुजुकी के पार्ट ऐसा बोलते हैं कि सारी जगह अवेलेबल होता है, बट कंपनी वाले प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको लेना है या तो वहीं से डलवाओ, या तो फिर आप बाहर कोई मैकेनिक है वो कोई उनो मिंडा वो कंपनी का डालेगा, बट वो जो ओईएम वाली फीलिंग है वो तो नहीं आती, आप कुछ भी कर लो। अगर मैं इसके ब्रेकिंग की बात करूँ तो जैसे कि मैं अभी हूँ 60 है, लेके आपको मैं समझाता हूँ कि ब्रेकिंग क्या है। इसमें आती है आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक। वो तो आप पे है कि आप किस तरीके से मारते हो। तो मैं देख लेता हूँ पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, साइड लाइट दे देता है, और यहाँ पे वो चीज़ करेंगे हम। तो ये है, हम पहुँच गए 60, और बस इसी तरीके का ब्रेकिंग है। अभी थोड़ा डिले हुआ, मैंने जैसे खींच के नहीं मारा था। तो ये जो चीज़ मैंने करी ना वो है, अगर आपकी कार में या स्कूटी में एबीएस नहीं आता तो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, ये पंपिंग वाली यूज़फुल होती है एक्सीडेंट के केस में, अगर आपका होने वाला है तो। बिकॉज क्या है कि अगर आप ये पूरा दबा दोगे तो पीछे वाला टायर स्किड करेगा, आगे वाली पूरी दबाई तो आप गिर जाओगे, सीधी बात है, आपको लगेगा चोट। दोनों को एक साथ यूज़ करना है तो आप खाली रोड पे या कोई आपके आजू बाजू ग्राउंड है तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो इन पैनिक सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर ये बात करें कि आज 2026 में अगर आपको लेना है एक्सेस, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, BS3 था वो, उसमें बहुत सारी कमी थी, उसका वेट ज़्यादा था, जल्दी पिकअप ज़्यादा दे दिया था, लोग संभाल नहीं पा रहे थे, मतलब वो सारी चीज़ें थी। BS4 मतलब ये वाला वेरिएंट, राइट? उसमें वो चीज़ इम्प्रूव करी उन्होंने, लेंथ बढ़ा दी, पावर कम कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें और भी करी। तो BS4 में भी ये स्पेशल एडिशन वर्जन है। फिर उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया BS6 फेज़ 1, जो कि मेरी मदर के पास है। और अभी जो आ रहा है वो फेस लिफ्टेड वर्जन है, अभी जनरेशन चेंज नहीं करी है उन्होंने, फेस लिफ्टेड वर्जन ही आ रहा है। वो जो है ना, आगे से तिरछी लाइट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ एक्सेस पे, एक्सेस ना एक ऑलराउंडर स्कूटी है, फैमिली ओरिएंटेड स्कूटी है ना। परफॉर्मेंस का कहीं पे भी वो मेंशन नहीं करते कि 125 सीसी है और इतना ज़्यादा भागता है। एंटॉर्क, TVS एंटॉर्क जैसी ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट है नहीं। वो क्या है कि बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, कॉलेजियन सारे चला सकते हैं इसको। तो उसी तरीके का इन्होंने बनाया है इस स्कूटी को। पावर पहले ज़्यादा आती थी, अब तो क्या इन्होंने लीनियर डिलीवरी कर दी है कि उनको फोकस करना है पोल्यूशन कंट्रोल पे और वो सारी चीज़ों पे। तो वो चीज़ें हमेशा बननी रहेगी, अगर आगे वाले 1 साल में देखेंगे तो और कुछ नया लाएंगे उसमें और कम होगा। तो वो सारी चीज़ें तो है ही उसमें, तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपको लेना है 2026 में, क्योंकि अभी तो क्या है कि मैंने ये जो परचेस किया था 2018 में तो 72,000 रुपीज़ का पड़ा था, अभी इसकी प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, 1,30,000 पे जाता है इसका टॉप मॉडल। तो मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता। अगर मैं बताऊँ, टॉप मॉडल अगर आप लेने की सोच रहे हो ना, तो वो डिटेल्स का क्लस्टर आता है और ये सारी चीज़ें। अगर आप सेकंड टॉप वेरिएंट ले सकते हो, डिस्क ब्रेक अलॉय व्हील्स वाला आता है ना, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक वैसा बकवास आ रहा है, बस इन्होंने क्या करा है कि वो जो पहले इसका रो पावर वाली जो चीज़ थी ना वो हटा दी इन्होंने। तभी ऐसा फील नहीं आता। अभी क्या है कि शांत हो गया, अगर आप एक्सीलेटर पुश भी करोगे ना तो इतना ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा जो इसमें और BS3 में मिलता था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो एक्सेस के रिलेटेड,
कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता, बिकॉज़ ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा। तो आप बताना, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास मैं ये 8वाँ साल है मैं इसको ओन करे हुए, और मैं इसकी ए से लेकर के ज़ेड तक सारी चीज़ें जानता हूँ कि क्या है पॉजिटिव क्या है नेगेटिव। तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊँगा। और इस पे मैं अब रेगुलरली वीडियोज़ में पोस्ट करूँगा इसके ऊपर कि अभी मैं इसका रियर टायर भी चेंज करूँगा, उस पे भी वीडियो आएगी। फिर इंजन के कुछ कंपोनेंट चेंज करवाना है मेरे को, वो भी मैं वीडियो डालूँगा। तो ये क्या सीरीज़ का मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।